रफीक मिल्लत हजरत सैयद नजीब हैदर मियाँ साहब क़िबला ने इस मर्तबा ऐलान किया था महरारा शरीफ में कि ए मुरीदो, अगर माँ बाप की नाफरमानी करते हो तो हमारी खानकाह में दुआ कराने के लिए ना आया करो। अगर खानकाहों की दुआएं चाहिए तो पहले माँ बाप के कदमों में जाकर के दुआएं लो, उसके बाद खानकाहों में आकर के दुआएं लो। मैं हजरत सैयद नजीब हैदर मियाँ साहब क़िबला की बात कर रहा हूँ, जिनको आपने देखा होगा यहाँ रावा बुजुर्ग में मुताद्दिद मर्तबा हजरत तशरीफ लाए हैं। उन्होंने यह ऐलान किया, ओ भाइयों, माँ बाप का मकाम पहचानो, माँ बाप का रुतबा पहचानो। और मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो बेटा था जिसके पास दौलत थी, जिसके पास मकान था, जिसके पास सरमाया था, जिसके पास सब कुछ था, कैसा वक्त बदला कि कारोबार ठप होता चला गया और नौबत बईजा रसद कि वो फुटपाथ पे आ गया। कर्जे में डूब चुका था, माँ का आंचल छोड़ा था तूने। अरे तू तो बादशाह भी होता तो फकीर होना ही था तुझे। तू तो अगर सिकंदरे वक्त भी होता तब भी तुझे डूबना ही था। कारी नासिर साहब, जिसके पास माँ ना हो उसके पास क्या है, जिसके पास माँ का आंचल ना हो उसके पास क्या है। इतना डाउन हो गया, फुटपाथ पे आ गया, कर्जे में डूब गया। जिधर से जाता लोग कर्जा, अपना कर्जा मांगते। इतना परेशान हो गया कि अपना शहर छोड़ करके दूर दराज जा करके भीख मांगता और किसी तरीके से गुजारा करता। सुनो नंगला के मेरे दीनी भाइयों, आसपास से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, पहुंचते पहुंचते किस्मत देखो उसे कहां पे लेके पहुंच गई। उसी चौखट पे पहुंच गया जो माँ और उसके बेटे ने जिस मकान को खरीदा था, उसी की चौखट पे पहुंच गया। और वहां जाकर के दरवाजा खटखटाया। भाई नहीं था इसका, माँ थी। माँ जब वो खाने का सामान लेकर के आई, इसने खाने का मुतालबा किया तो माँ ने अंदर से पर्दे की ओट से हल्का सा दरवाज़ा खुला तो देखा, सिर्फ चेहरे का एक हिस्सा देखा था। यार ये तो माँ है, कदमों की आहट पहचान लेती है, अपने बेटे का चेहरा नहीं पहचानती। बोलो जरा जोर से बोलो, पहचानती कि नहीं पहचानती? पहचान लिया माँ ने। कहा ये तो मेरा बेटा है। माँ ने आवाज दी, वो भी अपनी माँ का लहजा कैसे भूल सकता था, और अब तो गलती का उसको एहसास भी हो चुका था। कहा माँ तू यहाँ कैसे? ए माँ, मैंने तुम पे जुल्म किया, अपने भाई पे जुल्म किया। ए माँ, क्या तू इस आशियाने में बर्तन मांझ करके अपना पेट पालती है? ए माँ मुझे माफ कर दे। अरे माँ की ज़बान, माँ के सामने तो खाली इतना बोल दे जा करके कि माँ मुझे माफ कर दे, वो कितनी ही नाराज क्यों ना हो, मैं यकीन के साथ कहता हूँ वो तुझे माफ कर दे। तेरी आँख का आंसू माँ से नहीं देखा जाएगा। यार तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, 9 महीने तक पेट में रखा है, तुझे खूने जिगर पिलाया है, तू रोया है तो माँ रोती है। सर्दियों की लंबी लंबी रातों में माँ ने पूरी रात तुझे गोद में बिठा करके खिलाया है। तेरी मुस्कुराहट पे माँ ने खाना छोड़ दिया है। तेरे लबों का तबस्सुम देखने के लिए माँ ने न जाने कितनी कहानियां सुनाई है। तू सिर्फ इतना कह दे माँ से जाके, माँ मुझे माफ कर दे, माँ तेरी गलतियों को माफ कर देगी। तेरी आंख का आंसू उससे देखा नहीं जाएगा। इसी तरह इसने जब कहा माँ मुझे माफ कर दे, अल्लाह अकबर, माँ की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, और अपने आंचल से बेटे की आंखों का आंसू भी साफ करती जाती है। सर पे दस्ते शफकत रख के कहती है, मेरे लाल ये तो बता तेरी हालत ये कैसे हो गई? हमने तो मकान भी तुझे दे दिया था, घर भी तुझे दे दिया था, संसार तुझे दे दिया, सब कुछ तुझे दे दिया, दौलत तेरे पास, वरासत तेरे पास, मेरे लाल तेरी हालत ये कैसे हो गई? रोते हुए कहा माँ तेरा कदम छोड़ा, तेरा आंचल छोड़ा, तेरी दुआ का साहिबान छोड़ा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना रहा। मेरी माँ तू मुझे माफ कर दे। कहा माँ तू अपनी तो बता, तेरी कैसे गुजरी? और मेरे भाई के बारे में बता, मेरे भाई की कैसी गुजरी, जिसने लब तक नहीं खोले अपने भाई के लिए। अभी कारी यूसुफ रजा साहब ने एक मिसरा पढ़ा, एक शेर पढ़ा था, जिसका एक मिसरा ये था कि जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए, भाई से हारना नहीं होता है। ये रिश्तों की मजबूती को बताता है, ये तकद्दुस को बताता है। अरे एक तो खून का रिश्ता होता है और एक ईमान का रिश्ता होता है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, जब ईमान का रिश्ता है तो हमारे इलाके में पार्टी बंदी कैसी, एक दूसरे को मारना तोड़ना कैसा, एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है, ऐसी अदावत क्यों है?
इन अदावतों को खत्म करो, मोहब्बत के दरिया बहाओ। बहादुर वो नहीं है जो बदला ले, बहादुर तो वो है जो दूसरे को सीने से लगा ले, जो दूसरे की गलतियों को माफ कर दे। ओ मेरे भाइयों, एक दूसरे के लिए अपने दिलों में जगह पैदा करो, प्यार पैदा करो। अदब से झुकता है, झुक कर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो पढ़कर सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। सुभान। माँ से कहा, माँ तू क्या यहाँ पे बर्तन मांजती है? माँ ने कहा, नहीं मेरे लाल, तू मेरी कहानी तो सुन। तू ना समझ था लेकिन मेरा था, मैंने तुझे भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो तेरा छोटा भाई था ना, ये घर उसी का है मेरे लाल। इतना सुना तो मसरत से आंसुओं में मजीद इजाफा हो गया। अल्लाह अकबर, मेरे भाई का इतना बड़ा घर? कहाँ बेटे, ये उसी तेरे भाई का घर है। मैं इस घर में बर्तन नहीं मांजती, मैं नौकरानी नहीं हूँ, बल्कि ये मेरा ही घर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब क़िबला, शहज़ादे आले रसूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ रखें। देखिए हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज़ मियाँ भी आ चुके हैं और हुज़ूर अहसन मियाँ साहब क़िबला मंदज़िल्लुहुन नूरानी संभल आ चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वो भी आ जाए। बैठ जाइए सारे लोग, बैठ जाइए, बैठिए सारे लोग, बैठिए अपनी अपनी जगह पर, बैठ जाइए सारे लोग। इमरान साहब माशाल्लाह, बैठो सारे लोग, बैठो अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। कलमा शरीफ पढ़ो एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माँ ने कहा, मेरे लाल, ये तेरे भाई का ही घर है। बेशक जोर से बोलो। अब घर खो के तो बड़े अच्छों को अकल आ जाती है। जी जी। इसको भी आ गई थी। कहा, माँ मेरे भाई का घर है। कहा बेटे, तेरे भाई का घर है। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ मेरे लाल, तेरे भाई ने मुझे इस घर का मालिक बनाया है। कहा, अच्छा माँ, बड़ा खुश हुआ। कहा, माँ तू तो मेरी माँ है मगर वो मेरा शरीक है, तूने तो माफ कर दिया, वो माफ करेगा कि नहीं? कहा, तू अच्छा रुक यहीं पे, तेरा भाई शाम को आएगा, कमरे में जाके आराम कर। बड़ा बेहतरीन आशिकना था। वो कमरे में जाके सोया नहीं सोया, नींद कहाँ आई। इतने सूरज गुरूब हुआ और निज़ाम आलम का तला तुम भी खामोश हुआ। फ़ज़ा के बंदरीचे सुकूत शब का पैगाम भी देने लगे। पूरी दुनिया सोने लगी। उसी दौरान बेटा आया और बेटे ने आके आज माँ का अलग रंग देखा, चूंकि माँ को दूसरा बेटा भी मिल गया था, माँ को दूसरी अपना रतन भी मिल गया था, माँ को अपना करारे जिंदगी मिल गया था। माँ के चेहरे पे ये खुशी के आसार देके कहा, माँ आज तेरी कैफियत कुछ जुदा है। रोते हुए कहा, मेरे बेटे, अगर किसी को खोया हुआ असासा मिल जाए तो क्या खुशी नहीं होती? उसको जिगर का टुकड़ा मिल जाए तो क्या खुशी नहीं होती? कहा, माँ पहेलियाँ क्या बुझाती है, सच बताना बात क्या है? माँ ने पूरी हकीकत बताई। तो यार भाई हो तो फिर इसके जैसा जैसा ये भाई था। अल्लाह अकबर। कहा, अच्छा माँ ये बात है। कहा, कमरे में है, सो रहा है, शर्मिंदा है, तुझसे आंखें नहीं मिला पाएगा। इससे पहले कि वो तेरे पास आ, तू छोटा है, उससे जाकर के खुद जाकर के मिल ले। ये पहुंचा तो वो सामने खड़ा था, निगाहें नहीं मिला पा रहा था कि एक मैं बदनसीब हूँ जिसने तुझे घर से निकाल दिया था दौलत के लिए। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, यार जब तक भाई भाई का रिश्ता रहता है क्या मजाल है जो मेरे भाई को कुछ कह दे। दूसरा एक दूसरे भाई के लिए लड़ने को तैयार होते हैं, मगर जब मादियत आती है तो फिर घरों में दीवारें भी हो जाती हैं। ये दीवारें मोहब्बत से हो तो कोई बुराई नहीं है, मगर ये दीवारें सिर्फ मादियत से होती हैं तो फिर एक एक इंच पे लड़ाई होती है। ये मेरी जगह है, रोड वाली जगह मेरी है, यार किसी की नहीं है, वो तेरे भाई की तो है। अगर कोई इधर उधर हो जाएगा कोई बात नहीं, ये रिश्ता खून का रिश्ता होता है। अरे भाई भाई की मोहब्बत देखना हो तो शेरे खुदा के बेटे हसन हुसैन की मोहब्बत देखो, और माँ बाप की मोहब्बत देखना हो तो हजरत याकूब और यूसुफ की मोहब्बत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोते रहे याकूब अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि आपकी आंखों से बिनाई चली गई। माँ ने जब कहा, बेटा छोटा पहुंच गया कमरे में और भाई सामने खड़ा है, बड़ा रिश्ता तो उसी का बड़ा है, मगर उसने काम ऐसा किया है कि निगाहें नहीं मिला पा रहा है, झुकी हुई हैं आंखें। रोते हुए कहता है, हाथ जोड़ के मेरी गलती माफ कर दो। छोटे भाई ने हाथ पकड़े,
और कहा नहीं भाई गलती किस बात की, और अपने सीने से लगा लिया। कहा बुरा वक्त गुजर गया, जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जा। अब तुझे मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। जितने दिनों माँ की खिदमत मैंने की है तू महरूम रहा है, आज तुझे मौका मिला है तो माँ की खिदमत करते रहना, बाहर का काम तेरा भाई देखता है। सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोलो ना एक मर्तबा सुभान अल्लाह। मैं तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। और मैं चूंकि अभी हमारे मतलब खुसूसी खतीब जो है माशाअल्लाह, जो बेहतरीन आलिम दीन भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल भी हैं सुभान अल्लाह, और मंजर इस्लाम बरेली शरीफ से जिनकी फरागत है, और उसके बाद फिर मिस्र में जाके भी तालीम हासिल की है। हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, उनका खिताब भी होना है और मुझे फहरिस्त का मुकम्मल ख्याल है, लिहाज है, और मैं हजरत कारी इलियास साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा और इनके भतीजे मुफ्ती नसीम साहब क़िबला को कि माशाअल्लाह आपने आज जो ये काम किया है, एक मिसाल कायम की है कि तुम भी अपने वालिदैन, अपने अइज़ा क़रबा के लिए इसी तरह के इसाले सवाब की महफिल करते रहो, उनसे मोहब्बत का इजहार करते रहो। छोटे भाई ने बड़े भाई को कलेजे से लगा के कहा, यार तू कदमों में क्यों जाता है, तेरी जगह तो मेरे सीने में है। सुभान, जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हिकायत में लिखा हुआ है कि बड़ा भाई कहता है, नहीं अब तक मुझसे जो गलती हुई थी अब मैं भी उसकी तलाफी करूंगा, घर नहीं बैठूंगा, तेरे साथ कमाने साथ चलूंगा। जैसे तू अपने कदमों पे खड़ा हुआ है, अल्लाह मुझे मोहल्लत दे, पहले माँ की दुआ तुझे मिल रही थी ना, मुझे भी मिलेगी, तू अल्लाह अकबर, और फिर अल्लाह ने उसे भी दिया। माँ की दुआ किसी को मिले और वो कामयाब ना हो। माशाअल्लाह आप 4 मिसरे पढ़ा करते थे, मुझे याद आ रहे हैं कि जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। और ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। जरा माँ के लिए बोल दो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरा ये आप हजरात के सामने पैगाम है कि अपने माँ बाप से खूब मोहब्बत करो। और हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माँ बाप की तरफ से भी कुछ ज्यादती हो सकती है, तो नजरअंदाज कर दो, ये सोच करके कि बचपने में और जवानी में कितनी गलतियां मेरे माँ बाप ने नजरअंदाज की। जी जी बेशक, कोई बात नहीं है, मेरे माँ बाप हैं। बोलो जरा जोर से बोलो, जन्नत का दरवाजा तो बाप है ना, तो माँ के कदम के नीचे जन्नत है। जब यहीं पे तू नहीं अदब करेगा तो जन्नत में कैसे जाएगा भाई? ऊंचा बोलो, कैसे जाएगा जन्नत में? इस लिहाज से मैंने कहा हो जाए, कोई बात नहीं है, बाप है। क्योंकि बुढ़ापे में जहन जो है ना बच्चों की तरह हो जाता। आप कहोगे सर्दी में नहीं सोना है तो वो सर्दी में ही सोएंगे, फिर आप कहोगे ये चीज़ नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना कर दिया है चावल, तो चावल ही खाएंगे। वो बच्चों जैसे जहन हो जाता है। कोई बात नहीं है, तेरे बाप हैं। कभी मिजाज के खिलाफ कोई बात हो तो नजरअंदाज कर यार भाई। तूने कितना परेशान किया अपने माँ बाप को, अपना बचपना भूल जाता है। किसी ने फेसबुक पर एक दिन पोस्ट लिखी थी और कहा था वो दिन भी याद कर जब तेरी गंदगियां तेरी माँ उठाया करती थी, जब तुझे खूने जिगर माँ पिलाया करती थी। 2 मिनट जरा बैठ तो सही बच्चे को गोद में लेके, पता चल जाएगा वो तेरी माँ थी जो सर्दियों की लंबी लंबी रात में पूरी रात कमर में दर्द होने के बावजूद भी, नींद आने के बावजूद भी, दिन भर की थकावट के बावजूद भी पूरी रात तुझे गोद में लेके बैठी रहती थी। वो थी। और त्योहार घर पे कभी आया, नंगला में ऐसे बहुत सारे हजरात माशाल्लाह, आप भी लक्ष्मीपुर से तशरीफ लाए, अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। कितनी दूर से आए हैं, जिला बदायूं से माशाल्लाह, हजरत की मोहब्बत में सुभान अल्लाह, हजरत अल्लामा अहसन रजा साहब क़िबला की मोहब्बत में माशाल्लाह। और ये सब भी तो हजरत की मोहब्बत ही में आए हैं। अरे हम तो यहाँ जी माशाअल्लाह, ये तो जितना मजमा नजर आ रहा है और ये जो स्टेज पे नजर आ रहा है वो भी तो हजरत की वजह से। जी बेशक माशाअल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं ये बता रहा था आपको कि कभी अगर माँ बाप की तरफ से, कोई बात नहीं, माँ बाप है हमारे, उनका अदब करो, हाथ चूमो, उनके कदम चूमो, घर से निकलो दुआएं लेकर के निकलो, घर पे आओ तब दुआएं लो। और ये बाप, त्योहार आया, मैं कह रहा था, ये बता रहा था कि त्योहार आया, ईद पे घर पे कर्जा था, बाप कर्जे में डूबा हुआ था। बाप ने और माँ ने वही पुराने कपड़े पहन लिए जो थे, लेकिन बच्चों को देखा नहीं, मैं अपने बच्चों को पुराने कपड़े नहीं, अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाए। ये माँ बाप का जज्बा होता है, ये माँ बाप का हौसला होता है। ये 2 मिसरे और तकरीर खत्म। अपने माँ बाप को देखो मोहब्बत की निगाह से,
और बाद नमाज फज्र घर पे आओ और नाश्ते से पहले मोहब्बत के साथ देखो माँ को और मुस्कुरा के कहो, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।